बेटे हैं, कोई बात नहीं है। आप तैयारी करें, फिर भी मैं बता देता हूँ सर अच्छे एफबी से। पे कस्टम या फिर आईडी कौन सी है? शंकरलाल कुमावत के नाम से देख सकते हैं अभी। जी सर। सर पूजा यादव ज्वाइन है। थैंक यू। आपके प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फर्स्ट चैप्टर था और कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का परिचय फर्स्ट चैप्टर। उस फर्स्ट चैप्टर में आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? ए 4, बी 3, 5। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं? पेपर साथ में रखिए और उसमें लिख डालिए और अपना आंसर अभी चेक करवाएंगे आपको। आप अपना लीजिए, सही आता है किसके सही आता है और किसके गलत आता है, इसका अभी अभी पता लग जाएगा आपको। तो आप आप में से कोई एफबी पर भी है क्या ऑनलाइन? सर मैं हूँ एफबी आईडी। खुशबू? हाँ, रोहित शाबाश, शर्मा के नाम से। थैंक यू। जी सर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं? एफबी पर आप सभी का स्वागत है। एसआई कॉलेज ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन और एसआई चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिमोने की तरफ से आप सभी का स्वागत है। और एसआई कंप्यूटर कॉलेज के तहत आरएसएटी कोर्स में आपका कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं। आप सभी ने अपने अपने आंसर ले लिए हैं और आप चैट बॉक्स में आप सभी अपने आंसर लिख करके भेजें हैं ताकि मैं देख सकता हूं। चेक करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन कितने, बताइए कितने प्रकार के हैं सॉफ्टवेयर, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के? यस सर। और कौन बताएगा? दो प्रकार के कौन बता रहा है? चलो आपके 2 प्रकार के मैं लॉक कर रहा हूं। कृष्णा कर रहा हूं मैं चेक आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। वेलकम, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। आगे सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज कौन सी जनरेशन में होता है? सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज कौन सी जनरेशन है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन? इसमें आपके सेकंड जनरेशन का देखिए इनकरेक्ट आंसर आ रहा है। सेकंड जनरेशन सर। इनकरेक्ट सेमीकंडक्टर, यहाँ आंसर ये इनकरेक्ट बता रहा, फोर्थ जनरेशन करेक्ट। ये गलत है प्रश्न। सेमीकंडक्टर अर्धचालकों का प्रयोग
का यूज कौन सी जनरेशन में होता है? 4 जनरेशन में। तीनों में आपका गलत था, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन में। 4 जनरेशन में आपका आंसर रहेगा। हाथों हाथ आपका चेक हो रहा है। मैं कहीं भी आपको नहीं बताऊंगा और नहीं बता रहा हूं, आपको खुद को इसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि इसमें कितने क्या आंसर आ रहा है। एफबी पे भी आप जो है, जो भी लाइव ले रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप सभी का स्वागत है और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपके कहे अनुसार ही चेक करता जाऊंगा और आप सही और गलत का आंसर लिखते जाएं। कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन में कौन कौन से हार्डवेयर यूज होते थे? सेकेंड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, लार्ज कैपेसिटी डिस्क, ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक टेप, वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड। देखिए यहाँ वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड फर्स्ट जनरेशन में होते थे। लार्ज कैपेसिटी डिस्क जो है कहाँ? फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आईसी थर्ड जनरेशन में है। तो अपने पास मैग्नेटिक टैप, ट्रांजिस्टर जो है सेकेंड जनरेशन। सी इज करेक्ट आंसर। स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है। स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण आप बताएंगे कोई? स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू तो स्टोरेज और दोनों ही है। स्टोरेज डिवाइस का और हार्ड कोई डिस्क बताया था आपको? ड्राइव, वेरी गुड। हार्ड डिस्क, हार्ड पेन डिस्क ड्राइव, ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव है, पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, ये सब स्टोरेज डिवाइसेज है। का यूज किस लिए किया जाता है? डाटा फॉर्मेट करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा इनपुट करने के लिए, डाटा प्रोसेस करने के लिए। किसके लिए काम में लिया जाता है बताइए? डाटा स्टोर करने के लिए। गुड, वेरी गुड। कृष्णा बोल रही है क्या? यस सर। थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो। थैंक यू। डाटा स्टोर करने के लिए चेक करते हैं आपका, देखिए आंसर सही आता है गलत आता है। बी इज करेक्ट कृष्णा, थैंक यू, बहुत अच्छा है आपका आंसर सही है। वेरी गुड। आप सभी भी प्रयास करेंगे बताने का। इसमें अंजू है, खुशबू शर्मा है, कृष्णा शर्मा है, जोधपुरा से हैं, पिंकी है हिमोनिया से, पूजा कुमाऊत है, कोरसिना की ढाणी हिमोनिया से, पूजा यादव है क्रमशर से, सुमन कुमाऊत है छोटा मठ, प्रियंका कुमाऊत नहीं है, सुमन, प्रियंका कुमाऊत ऑनलाइन नहीं है। थैंक यू। अब देखिए आगे का प्रश्न है। प्रियंका की खराब हुई है। हाँ। अच्छा, देखिए आगे का प्रश्न देखिए। स्टोरेज डिवाइसेस का यूज, ये क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर की सबसे छोटी स्टोरेज डिवाइस इकाई क्या होती है? स्टोरेज इकाई, कंप्यूटर की सबसे छोटी स्टोरेज इकाई क्या होती है? प्रश्न को लिखने के साथ साथ आप जो है इसका आंसर भी लिख ले, यानी कि पढ़ तो रहे हैं, साथ साथ में लिखते भी जाएं, ताकि आपके सामने क्या है? एक मिनट। होना चाहिए।
कंप्यूटर की सबसे छोटी स्टोरेज इकाई क्या होती है बताइए? बिट, निब्बल, बाइट, इनमें से कोई नहीं। बाइट सर। बाइट, बाइट कौन बता रहा है? पिंकी। पिंकी, वेरी गुड। देखते हैं आपका क्या आंसर रहता है। बाइट सी कर दिया है। चेक नाउ। इनकरेक्ट है। और कोई बताएगा? सर बिट। बिट। बिट, बिट ले लिया। करेक्ट आंसर किसने बताया? बिट किसने बताया? अंजू यादव ने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। थैंक यू सो मच। बिट सबसे, हाँ, सबसे छोटी इकाई होती है। बिट, एक बिट बराबर एक अक्षर होता है, और 4 बिट के बराबर एक निब्बल होता है, और 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है। सबसे छोटी इकाई एक अक्षर के बराबर एक बिट होता है, और 4 बिट इट मीन 4 अक्षर के बराबर एक निब्बल होता है, और 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है। तो सबसे छोटी स्टोरेज इकाई आपकी बिट होगी। थैंक यू यादव। आपके अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। सेकेंड जनरेशन में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत हुई थी? सेकेंड जनरेशन में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत हो गई थी? पास्कल लैंग्वेज की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की, पास्कल लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज की, कोबोल और फोर्ट्रान? कोबोल और फोर्ट्रान क्वेश्चन आया हुआ है आपके। सर पास्कल लैंग्वेज। कौन बोल रहे हैं? पूजा। पूजा बोल रही है पास्कल लैंग्वेज। चलो आपके कहने से मैं चेक का आंसर नाउ पे क्लिक करता हूँ। आपका इनकरेक्ट बता रहा है बेटे, इनकरेक्ट बता रहा है। कोबोल एंड फोर्ट्रान कौन बता रहा है? अंजू। अंजू, वेरी गुड। देखते हैं आपका भाग्य। डी इज करेक्ट। थैंक यू अंजू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। आपका आंसर रहेगा कोबोल एंड फोर्ट्रान। सेकेंड जनरेशन में कोबोल और फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत हुई थी। थैंक यू। में आगे देखते हैं अपन आगे का प्रश्न। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट किसके माध्यम से दिया जाता था? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट किसके माध्यम से दिया जाता है? वैक्यूम ट्यूब, कैपेसिटर, कीबोर्ड एंड मॉनिटर, पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप? बताइए। वैक्यूम ट्यूब, कैपेसिटर, कीबोर्ड एंड मॉनिटर, पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप? कीबोर्ड एंड मॉनिटर। कौन बोल रहे हैं? पूजा। पूजा। चलो चेक करते हैं आपका आंसर। कोई बात नहीं है, जो भी हो जैसा भी हो, आपका आंसर करेक्ट। यानी कि कीबोर्ड एंड मॉनिटर जो है ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में इनपुट के लिए काम में लिया जाता था। इनपुट आउटपुट दोनों का ही काम हो गया कीबोर्ड और मॉनिटर में। शाबाश, थैंक यू सो मच पूजा को, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम का समूह है जो दिशा निर्देशों का सेट होता है। प्रोग्रामों का समूह जो दिशा निर्देशों का सेट होता
होता है और कंप्यूटर को ये बताता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कार्य करना है, क्या कहलाता है? प्रोग्रामों का समूह बताया हुआ है आपको फर्स्ट चैप्टर में। प्रोग्रामों का समूह जो दिशा निर्देशों का सेट होता है और कंप्यूटर को ये बताता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कार्य करना है, क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है, या कोई नहीं, या सिस्टम यूनिट, या सॉफ्टवेयर, क्या कहलाता है? बताइए। ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे सर, ऊपर कीजिए। ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं सर। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसने लॉक करवाया है? कौन बोल रहे हैं? कृष्णा। कृष्णा जोरपुरा से। कृष्णा जोरपुरा से आपका डी आंसर जो है लॉक किया जा रहा है। चेक नाउ। करेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू। आज कृष्णा ने धमाल मचा रखी है, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर दिए हैं आपने, थैंक यू। आप नोट करते जाएं इसको, आंसर नोट करते जाएं आप लोग। आगे देखिए, VLSI एंड माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन में हुआ? VLSI एंड माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन में हुआ? फोर्थ जनरेशन में, फर्स्ट में, थर्ड में, सेकंड में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर। सेकंड। बताइए। सेकंड जनरेशन। सेकंड कौन बता रहे हैं? पूजा पीके। पूजा आपका लॉक कर रहे हैं? इनकरेक्ट है बेटे, इनकरेक्ट है। फोर्थ जनरेशन कौन बता रहा है? सुमन कुमावत। सुमन कुमार। थर्ड आपका जनरेशन। आंसर, आपका आंसर लॉक किया जा रहा है सुमन। करेक्ट आंसर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सुमन, वेरी गुड। फोर्थ जनरेशन, आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी है। वेरी लार्ज स्केल, बहुत ही स्मॉल स्केल पे जो है, और माइक्रो प्रोसेसर ये फोर्थ जनरेशन में आए थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में तो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट ही था। जनरेशन आपको बताई जाएगी, तब इसके बारे में डिटेल से सूचना दी जाएगी। फिर भी आपने बहुत अच्छा बताया है, थैंक यू। सूचना प्रणाली के भाग होते हैं, शायद आज या कल में ही लिया था इसका। सूचना प्रणाली का के भाग होते हैं। हार्डवेयर एंड डेटा। सूचना प्रणाली का भाग होते हैं हार्डवेयर एंड डेटा, किसने बताया है? पूजा। पूजा, आपके आंसर को लॉक किया जा रहा है। उपरोक्त सभी। अभी पहले मैं पूजा के आंसर को ले रहा हूँ। हार्डवेयर एंड डाटा, पीपी, लॉक, प्रोसीजर एंड सॉफ्टवेयर, उपरोक्त सभी किसने बताया? सुमन। सुमन, पहले पूजा का डाटा लॉक करते हैं, देखते हैं क्या आंसर है पूजा का। इनकरेक्ट है पूजा। अब सुमन का आंसर लेते हैं, उपरोक्त सभी बताया है सुमन ने। सर ऑप्शन ही दिखाई नहीं दे रहे। ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं? हाँ। एक मिनट, आपको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब कैसे? अब बताइए। सर नहीं दिख रहा अभी। अब भी नहीं दिख रहा है?
आप मोबाइल को लैंडस्केप में ले लीजिए, मोबाइल को लैंडस्केप में ले लेंगे तो दिखाई देगा। खड़ा मत रखिए मोबाइल को। ये आंसर चेक किया जा रहा है आपका। डी इज करेक्ट आंसर। सुमन थैंक यू सो मच। इसमें आपको बताया था हार्डवेयर और डेटा 5 प्रकार के बताए थे आपको। सूचना है, सूचना प्रणाली के जो भाग थे 5 प्रकार के बताए थे। आज ही था। हाँ। वेरी गुड। देखो याद नहीं रहा आप लोगों को। ULSIC का विस्तारित नाम क्या है? सर पूरे ऑप्शन दिखाई नहीं दे रही। पूरे ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब दिखाई दे रही। ठीक है, ULSIC का विस्तारित नाम बताइए। कौन बताएगा? अल्ट्रा लार्ज दिखाई दे रहे हैं। इंटीग्रेशन। ABCD कौन सा? सी। कौन बोल रहा है सी? अंजू। वेरी गुड। देखते हैं आपका भाग्य क्या कहता है। लोग कर रहे हैं। सी इज करेक्ट। थैंक यू अंजू, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ULSIC का विस्तारित नाम है, पूरा नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करते, यानी कि फर्स्ट जनरेशन थी उसके कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे? मशीनी लैंग्वेज को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को, पास्कल लैंग्वेज को, जावा लैंग्वेज को? ABCD। ए है मशीनी लैंग्वेज, बी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, सी है पास्कल लैंग्वेज, डी है जावा लैंग्वेज। बताइए। फर्स्ट जनरेशन पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सी भाषा को सपोर्ट करते थे? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सी भाषा को सपोर्ट करते थे? बताइए। हैं? ऑप्शन नहीं दिख रहे सर, ऑप्शंस नहीं दिख रहे। ऑप्शन हैं आपके। हाँ सर। मशीन लैंग्वेज, ए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ। एक मिनट में चेक करता हूँ। फेसबुक पे हो या सर शायद डेटा प्रॉब्लम होगी। ऑनलाइन हो ना? हाँ सर, अब दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहे हैं। कई बार हो जाता है, थोड़ा सिग्नल वीक हो जाते हैं तो उस पोजीशन में आपको दिखाई नहीं देते हैं। उस पोजीशन में देखिए। सर नहीं दिखा। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं? मशीन लैंग्वेज को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को, पास्कल लैंग्वेज को, जावा लैंग्वेज को? बताइए। मशीन लैंग्वेज। कौन बता रहा है? अंजू बता रही है क्या? यस सर। अंजू, चेक करते हैं आपके आंसर को। एज करेक्ट अंजू, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजू, वेरी गुड। अंजू ने भी आज कमाल कर दिया। कृष्णा चुप है, क्या बात है? कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा। आगे का प्रश्न देखते हैं। आपका आंसर इसमें मशीनी लैंग्वेज था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी
वॉइस रिकग्निशन, आपको बताया था एआई के बारे में, बहुत अच्छे से बताया था। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस रिकग्निशन, मोबाइल एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सिग्नल डाटा इत्यादि का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन में हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और वॉइस रिकग्निशन, आवाज की पहचान, मोबाइल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सिग्नल डाटा, थर्ड जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, बताइए किस में हुआ था? थर्ड जनरेशन। फिफ्थ में। फिफ्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन तो हो नहीं सकता ना, ये फिफ्थ जनरेशन। पहले थर्ड जनरेशन किसने बताया था? क्या? पूजा, आपका आंसर इनकरेक्ट है। अब मैं फिफ्थ जनरेशन लेता हूँ। अंजू ने बताया शायद 20 करेक्ट, थैंक यू। अंजू ने बताया? नहीं सर, पूजा ने। पूजा ने, थैंक यू। फिफ्थ है इसका, बी आंसर रहेगा, फिफ्थ जनरेशन। बी किसने बताया? फिफ्थ जनरेशन मैंने बताया था, अंजू ने। वेरी गुड अंजू, अंजू अंजू, थैंक यू थैंक यू। आज तो कमाल कर दिया बेटे अंजू, अंजू ने कमाल कर दिया, थैंक यू थैंक यू। सबसे पहली महिला प्रोग्रामर, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली महिला प्रोग्रामर कौन थी? सारा हेडर, ऑगस्टा एडा किंग, एडा लोयलेश, अमांडा विक्सटेड और ट्रेसी चौ। बताइए, देखिए सबसे पहली महिला प्रोग्रामर कौन है? सारा। किसने बताया सारा हेडर? बोलते जाइए। पूजा, चेक नाउ, इनकरेक्ट है। और कोई बताते जाइए अपना। बोलिए। अगस्टा बोल रहे हैं क्या बात? अदा किंग। अगस्टा अदा किंग, ऑप्शन नंबर बी। बी चेक करते हैं, बी इज करेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू। बहुत पढ़ाई करते हैं, थैंक यू सो मच, कमाल कर दिया आप तो आज तो आपने, वेरी गुड। अंजू ने बहुत अच्छा कमाल कर दिया, थैंक यू सो मच। आगे चलिए, आगे का सबसे पहली महिला प्रोग्रामर ऑगस्टा एडा किंग, एडा लॉयलेस भी कहते हैं इसको। जीके का क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आगे जा रहा है अपन, क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंच गए? हाँ 15 में चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, गूगल, मोजिला, फायरफॉक्स। वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेट, ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट एक्सप्लोरर। कौन बता रहा है? यहाँ मैं चेक करता हूँ, आपका आंसर इनकरेक्ट है। बताइए, सफारी, गूगल, मोजिला, फायरफॉक्स। यहाँ वेब ब्राउजर नहीं है, वेब ब्राउजर के उदाहरण बताए थे। बहुत इजी है, बहुत इजी, और डेली आप काम में लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सफारी कौन बता रहा है? अंजू। अंजू, फिर से आपका आंसर इनकरेक्ट है। अब तो आप बता ही दोगे, हैं? मोजिला फायरफॉक्स कौन बता रहा है?
पूजा। फिर भी आपका भी आंसर इनकरेक्ट है। मतलब बचा है अब तो एक ही बचा है, अब क्या करोगे? आप तो बेटे एक ही बचा है, गूगल। गूगल सर्च इंजन है, आपको पता हो तो। आपको कितना बता दिया? गूगल, आप रोजाना गूगल महाराज को देखते हैं, सर्च इंजन है ये, एक वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, सॉरी गूगल क्रोम है। गूगल जो है, गूगल आपका आपका वेब ब्राउजर नहीं है, सर्च इंजन है। मेरी आवाज लौट के आ रही है? कौन किसके यहाँ से आ रही है? ये चेक आंसर करते हैं। सी इज करेक्ट। ओके, आगे चलिए। सांख्यिकी और वर्णमाला दोनों प्रकार के डेटा को संभालने के लिए पहले वाणिज्य कंप्यूटर का नाम था यूनिवेक, अबेकस, परम, अनुराग। सांख्यिकी और वर्णमाला दोनों प्रकार के डेटा को संभालने के लिए सबसे पहले अबेकस। अंजू का आंसर लॉक किया जा रहा है। अंजू चेक नाउ। इनकरेक्ट बता रहा, 20 इनकरेक्ट। सो सैड अंजू, चूक गए हो, क्या बात है? यूनिवेक। यूनिवेक किसने बताया? पूजा। पूजा, वेरी गुड, थैंक यू, क्लैपिंग फॉर इट। पूजा के लिए क्लैपिंग कीजिए सभी। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा। यूनिवेक जो है पहला कंप्यूटर था जिसमें, वाणिज्य कंप्यूटर जिसमें स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, डिजिट्स और वर्णमाला इन सब का अल्फाबेट का यूज यानी कि दोनों प्रकार के डेटा को संभालने के लिए वाणिज्य कंप्यूटर का यानी कि एक कॉमर्शियल कंप्यूटर का यूज किया गया था। यूनिवेक कहा गया है उसको। फोर्थ जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है? फोर्थ जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया? असेंबली, हाई लेवल, मशीनी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। आपको थोड़ा सा कैसे अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसका फायदा जो है ना आपको मिलेगा जब आप पढ़ाई करेंगे, जब क्लास चलेगी तो वापस रिवीजन करने में और आप क्वेश्चन पूछने में बहुत मदद मिलेगी आप लोगों को। इसलिए पहले अपन को जब भी कोई किसी भी कंपटीशन एग्जाम को अपन देते हैं तो उसके मॉडल पेपर पहले देख लेने चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। अंजू का आंसर लॉक किया जा रहा है। चेक नाउ। बीस करेक्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंजू, थैंक यू। अब की बार आपका आंसर बिल्कुल सही है। फोर्थ जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, उच्च स्तरीय लैंग्वेज का। देखिए इसमें मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग आपके फर्स्ट जनरेशन में किया गया था, असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग सेकेंड जनरेशन में, लो लेवल लैंग्वेज का थर्ड जनरेशन में और हाई लेवल लैंग्वेज का फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में। एडवांस जो लैंग्वेज है उनका फिफ्थ में, फोर्थ जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया था। लो लेवल लैंग्वेज है कौन सी है? निम्न स्तरीय भाषा है कौन सी है बताइए? फर्स्ट जनरेशन की, फोर्थ जनरेशन की, सेकेंड जनरेशन की, थर्ड जनरेशन की? थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। आप ध्यान से सुन पा रहे हैं तो इजीली आंसर दे सकते हैं। बताइए कोई भी। सर शायद थर्ड जनरेशन। अभी आप ध्यान से सुनते तो आप जवाब दे सकते थे। सर खुशबू, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन खुशबू बोल रहे हो? यस सर। आपके लिए मैं थर्ड जनरेशन लॉक कर रहा हूँ। क्या आंसर आता है बेटे आपका? दिस करेक्ट आंसर। थैंक यू, वेरी गुड, वेलकम, थैंक यू। थर्ड जनरेशन लो लेवल लैंग्वेज जो थी वो थर्ड जनरेशन में अभी अभी आपने सुना है उसी के अकॉर्डिंग है। आप अगेन 19 क्वेश्चन।
कंप्यूटर पर सबसे अधिक उपयोग में आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे का क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर सबसे अधिक उपयोग में आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था आपको। सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, मैकिंटोश, ओएस। बताइए किस मैकिंटोश, लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें आए, कौन सा सबसे अधिक प्रयोग में आता है? नाम सुन रखा है, बार बार इसका यूज होता है। सर डी ऑप्शन। डी, विंडोज ओएस। वेरी गुड। कौन कौन बता रहा है? अंजू और उदस, खुशबू का भी, खुशबू। चेक आंसर, डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। दोनों का आंसर सही है। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बेटे। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम सॉफ्ट कॉपी कह सकते हैं, वायरस कह सकते हैं, मेमोरी कह सकते हैं, प्रोग्राम कह सकते हैं। जनरल बात है ये, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जनरल बात है, घुमा करके पूछ लिया गया प्रश्न को। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम अभी आया था प्रश्न, प्रोग्राम। किसने बताया? सुमन ने। सुमन, आपका आंसर चेक किया जा रहा है। डी इज करेक्ट सुमन, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, तीन प्रकार की आई और ओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बताई थी। उसमें पूछा जा रहा है इनपुट डिवाइस है, कौन सी इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर है क्या, मेमोरी है क्या, जॉयस्टिक है क्या, मदरबोर्ड है क्या? मॉनिटर। इनपुट डिवाइस की बात हो रही है, जिससे सूचनाएं लेता है कंप्यूटर। किससे सूचनाएं लेता है? किसने बताया है मॉनिटर? पूजा। पूजा बेटे, ध्यान देने की जरूरत है। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक नहीं दे रहा। जॉयस्टिक और जॉयस्टिक लगाते हैं, देखिए आपका क्या आंसर आता है। सी इज करेक्ट। देखिए इसमें ये प्रश्न गलत है, इस प्रश्न की जगह आना चाहिए, इस प्रश्न की जगह आना चाहिए आंसर आपका मॉनिटर आएगा। और निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, ऐसा प्रश्न आएगा, क्योंकि मेमोरी इनपुट डिवाइस है और जॉयस्टिक इनपुट है। मदरबोर्ड जो है आपका इनपुट डिवाइस है, सॉरी मदरबोर्ड है ये, जॉयस्टिक, मेमोरी और मॉनिटर। सही सॉरी जॉयस्टिक सही है आंसर। मदरबोर्ड में कीबोर्ड समझ रहा था यहाँ, ये जॉयस्टिक ही होगा। सही है आंसर, बिल्कुल सही है, थैंक यू। जॉयस्टिक आपने बताया। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट किसके माध्यम से दिया जाता था? मैंने यहाँ मदरबोर्ड को कीबोर्ड समझ लिया था इस कारण से थोड़ा सा। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट किसके माध्यम से दिया जाता था? कैपेसिटर, वैक्यूम ट्यूब, कीबोर्ड, पंच कार्ड एंड पेपर टेप। सर डी। डी किसने बताया है? सुमन कुमार, डी इज करेक्ट आंसर, करेक्ट, वेरी गुड, वेल डन, थैंक यू, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब तक के? 1944 से 48 तक की जो जनरेशन थी उसके अंदर लिया गया है। उसकी टाइमिंग थोड़ी अलग अलग है, लेकिन फिर भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विस्तारित नाम क्या है? ENIAC जिसको बोलते हैं, ENIAC। इसका
पूरा नाम क्या? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1944 में। मॉचले और एनिएक ने जो है इसका क्या किया था? खोज की थी, आविष्कार किया था। बताइए कौन सा आंसर आएगा? इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नंबर, न्यूमरल और नंबर। सी किसने बताया है? सी इज करेक्ट। वेरी गुड। अंजू ने कमाल कर दिया आज तो। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करने वालों को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करने वालों को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, उनको यूज करने वाले डिजाइनर कहा जाता है, प्रोग्रामर कहा जाता है, एंड यूजर कहा जाता है, या डेवलपर कहा जाता है? देखो, डिजाइन करने वाले डिजाइनर, प्रोग्राम बनाने वाले प्रोग्रामर, एंड यूजर डेवलपर, डेवलपमेंट का काम करने वाले डेवलपर, और एंड यूजर, अंतिम यूजर जो है वो एंड यूजर कहलाते हैं। तो बताइए क्या आएगा आंसर? ए बी सी डी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन बताएगा? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली है, डीटीपी है, इन सब का यूज करने वाले जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बताइए। बहुत इजी कर दिया है मैंने इसको। फेसबुक पर भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। लाइव हैं बहुत, सभी लाइव जो हैं उन सबका धन्यवाद। बहुत बड़े शेयर हो चुके हैं, उस पे भी बहुत बड़ी संख्या में शेयर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कौन क्या बता रहा है? प्रोग्राम किसने बताया? आपका चेक किया जा रहा है, इनकरेक्ट है। प्रोग्राम बनाने वाले को होता है कौन सा? सी किसने बताया है? एंड यूजर। एंड यूजर किसने बताया? पूजा ने बताया है। पूजा इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। वेरी गुड, पूजा ने कमाल कर दिया वास्तव में। पूजा थैंक यू। पूजा ने कमाल कर दिया है। फेसबुक पे बहुत सारे लाइव हैं, आप सभी का धन्यवाद है। आप लोग देख रहे हैं, इसका बहुत अच्छा फायदा लीजिए। निम्न में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो प्रकार के डिवाइस बताए, दो प्रकार बताया था आपको, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उनमें हार्डवेयर नहीं है, प्रश्न पूछा जा रहा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड है क्या? मॉनिटर है क्या? एमएस वर्ड, माउस? बताइए हार्डवेयर कौन सा नहीं है? एमएस वर्ड नहीं। एमएस वर्ड। एमएस वर्ड। बोलिए, आप सभी बोलते जाइए, जिसका भी हो। चुपचाप मत बैठिए। पिंकी क्या बात है, सो रहे हो क्या? नहीं सर। आप बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? एमएस वर्ड लॉक किया जाता है। इज करेक्ट आंसर। पूजा, अंजू, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। कमाल कर दिया आपने आज, बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। 28 क्वेश्चन। कंप्यूटर की आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन पावर होती है। कंप्यूटर की आईक्यू कितनी होती है? बताइए। 0 होती है या 500, 100, 25? कितनी होती है? ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे। ए ऑप्शन है 0। कंप्यूटर की आईक्यू पूछी जा रही है।
ए 0 है, बी 500 है, सी 100 है और डी 25 है। कंप्यूटर दिखाई की नहीं दे रहे। दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई नेटवर्क इशू होगा। आ जाएगा, रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, यहाँ से सब ओके है, यहाँ से सभी ओके। बताइए क्या आंसर होगा। कंप्यूटर की आईक्यू पावर होती है, आईक्यू पावर कितनी होती है? बोलिए। सर 0 0 जीरो चेक करते हैं, कौन बोल रहे हैं आप? एज करेक्ट, वेरी गुड। अरे कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, बताया तो था आपको। आईक्यू नहीं होता है बिल्कुल भी, आईक्यू लेवल बिल्कुल 0 होता है। GIGO का पूरा नाम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, GIGO का पूरा नाम बताया था। गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट मतलब सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है, अंजू बता रही है, चेक सी इज करेक्ट। अंजू थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने कमाल कर दिया है, आपने धमाल मचा रखी है आज, बहुत अच्छा आंसर दिया है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज 98, डोस, लिनक्स, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज 98, डोस, लिनक्स और विंडोज 11 कौन सा आंसर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताइए। विंडोज 98। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन बता रहा है अभी? ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, कौन बता रहा है सी? पूजा। पूजा। बेटा आपका इनकरेक्ट है, क्या आएगा? ऑप्शन ए। विंडोज 98 ये भी है। किसी की आवाज आई है डी के लिए? ये आपका आंसर इनकरेक्ट है। बी या डी? ऑप्शन बी। बी बोल रहे हो या डी? सर बी। ये आपका डी लगा दिया, आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है, डी इज करेक्ट आंसर। डी आपका बिल्कुल सही है। अरे भाई विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोस, डोस जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 11 नहीं आई है, विंडोज 10 ही आई है, अभी तक विंडोज 11 नहीं आई है, इसलिए विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपका आंसर रहेगा डी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डाटा भंडारण के लिए किसका उपयोग किया जाता था? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? हार्ड डिस्क का, चुंबकीय ड्रम का, फ्लॉपी डिस्क का, मैग्नेटिक टेप? रिपीट हो चुका है, थर्ड टाइम आ रहा है क्वेश्चन।
ध्यान दिया हो तो इसी सेशन में घुमा करके प्रश्न को दे दिया है। तीसरी बार प्रश्न आ रहा है ये। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डाटा भंडारण के लिए किसका उपयोग किया जाता था? हार्ड डिस्क का, चुंबकीय ड्रम का, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप मंजू का आंसर आ रहा है। चेक करते हैं। डिस इनकरेक्ट। बताइए किसका क्या होगा? इनकरेक्ट आ रहा है आपका आंसर। ऑप्शन बी। बी आपने बताया है। बी इज करेक्ट। चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था डाटा भंडारण के लिए। चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। माउस पॉइंटर का क्या कार्य होता है? माउस पॉइंटर क्या करता है? डाटा कंट्रोल करता है, नेविगेशन करता है, डिवाइस कंट्रोल करता है, डाटा मैनेज करता है, क्या करता है बताइए? माउस पॉइंटर जो है, अभी ये माउस पॉइंटर आपके सामने घूम रहा है, वो क्या कर रहा है? डाटा को कंट्रोल कर रहा है, नेविगेशन कंट्रोल कर रहा है, या डिवाइस कंट्रोल कर रहा है, या डाटा मैनेज कर रहा है? क्या काम कर रहा है बताइए? दूसरा। दूसरा कौन बोल रहा है? कौन बोल रहे हो आप? दूसरा कौन सा? बी किसने बताया है? बी इज करेक्ट। अब तो बता दीजिए अपना नाम। धन्यवाद आपको, थैंक यू। किसने बताया? पिंकी ने बताया क्या? सर। थैंक यू पिंकी, थैंक यू थैंक यू। सूचना प्रणाली के कितने भाग होते हैं? सूचना प्रणाली के कितने भाग होते हैं? आपको पता हो तो आज ही पढ़े थे मॉर्निंग में। सूचना प्रणाली के कितने भाग होते हैं? 5 सर। 5। कौन बता रहा है? सुमन। सुमन, वेरी गुड। सुमन कमाल कर दिया आज तो। सुमन ने कमाल कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। सूचना प्रणाली के 5 भाग होते हैं, अभी बताया था मैंने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से हार्डवेयर यूज होते थे? हार्डवेयर, मैग्नेटिक टेप, लार्ज कैपेसिटी डिस्क, वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड और ट्रांजिस्टर। जीके का प्रश्न भी है। वैक्यूम ट्यूब, एंड पंच कार्ड। क्या बात है, अंजू ने आज छक्के पे छक्का लगा रही है। वेरी गुड वेरी गुड। करेक्ट आंसर है अंजू का। वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग होने वाले हार्डवेयर हैं। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? एडीए किंग्स, ब्लेज पास्कल, वोनेस्वर बुश और चार्ल्स बेबेज। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल बता रहे हैं आप। आपका आंसर चेक सर, किया बी। जा रहा है। बी, बी इज करेक्ट है। वेरी गुड। बदल रहे हो तो फिर गलत हो जाएगा, कॉन्फिडेंस रखिए। ब्लेज पास्कल ने क्या कैलकुलेटर का आविष्कार किया था? आपके 35 क्वेश्चन हो गए हैं। आप सभी ने, उम्मीद है ये जो प्रश्न पढ़े हैं, अभी आप थोड़ा आराम कर लीजिए और उसके बाद में दूसरा पार्ट अपन पढ़ेंगे। और वो पार्ट पढ़ेंगे अपन आज
टाइम भी अभी 9 बजे का हो चुका है आपके सामने। आप सभी ने कमाल कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज पहला सेशन अपना इतना प्रभावी रहेगा मुझे उम्मीद नहीं थी, आप सबने बहुत अच्छा बना दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बढ़िया आप लोगों ने जो है ना इसका सेशन लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब अपन ऑनलाइन फेसबुक पे भी ऑनलाइन है, आप सभी देख पा रहे हैं। सर इंस्टा पे भी क्या? इंस्टा पे नहीं है, मुझे इंस्टा पे अब लेंगे, अभी फिलहाल फेसबुक पे ही हैं। फेसबुक पे आप क्या लाइव हैं? रोहित शर्मा। सर क्वेश्चन पूछने दो। जी बताइए, पूछिए। सर मिस हो गए थे मेरे से। सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज कौन सी जनरेशन में होता है? सेमीकंडक्टर 4th हाँ। जनरेशन की आपके। और कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में कौन से हार्डवेयर आते हैं? कौन सा सेकंड जनरेशन में? जी सर। ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, और ट्रांजिस्टर का यूज होता है उसमें सेकंड जनरेशन में, और टैप का जो मैग्नेटिक टैप है उसका भी यूज होता है। सर वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? वैक्यूम ट्यूब जो है निर्वात नलिकाएं होती है, बड़ी बड़ी, जिनकी वायु रहित नलिकाएं, कांच की नलिकाएं होती है जिनमें से वायु गैस निकाल दी जाती है, तो वो वैक्यूम ट्यूब्स होती है। शाबाश, जी बहुत सर। बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने, जी सर गजब, थैंक। वेरी गुड। जी सर। ठीक है, थैंक यू सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हुए और गुड नाइट करते हुए। कल आपको 15 अगस्त की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ में आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं दी जाती है एसआई कॉलेज ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन इंगोनिया और साथ में एसआई चिल्ड्रंस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से। आप सभी का 15 अगस्त 74वां जो 74th इंडिपेंडेंस डे है उसकी अग्रिम शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।